यहाँ पर इन लोगों के साथ, इन मजलूम मुसलमानों के साथ जो ऑलरेडी सताए हुए थे, जो ऑलरेडी परेशान थे, जो ऑलरेडी अपने मुल्क से किसी तरह जान बचाकर भागे थे। ये देखिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है, पैरों में इनके चप्पल तक नहीं है। वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बर्मा में से अपनी जान बचाकर भागे थे। वहाँ भी इनकी ज़िंदगी टोटे में थी और यहाँ भी इनकी ज़िंदगी टोटे में थी। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। और मैं एक बार फिर इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को एक तरह से बसाया गया था और फिर उनको परसों उजाड़ दिया गया। मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूँगी। प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। मैं ऐमन रिजवी इस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों के पास पहुंच चुकी हूं। ये वही जगह है, इससे 4-5 मीटर दूर कहिए, 300 से 400 मीटर दूर कहिए कि इन लोगों का जो था वो आशियाना जलाया गया था और फिर इनको यहां पर ज़कात फाउंडेशन की ज़मीन पर लाकर टेंट लगाकर बसा दिया गया है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीक़े से यहां पर मदद लेकर पहुंच रहे हैं, काफ़ी NGOs पहुंच रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि इनका फ्यूचर क्या है। इन लोगों का जो एक आशियाना उजाड़ा गया है, मैं आपको देखिए जहाँ पे ये आपको लाल रंग के टेंट नजर आ रहे हैं और इसके जस्ट पीछे आपको ग्रीन ग्रीन सा नजर आ रहा है। ये वही मैदान पर ये लोग परसों तक रहा करते थे और फिर परसों रात 11:30 बजे प्री प्लान इनकी झोपड़ियों को जला दिया गया। और ये पहली बार नहीं हुआ, लगातार इन पर इस तरह के अटैक होते रहते हैं। साल में 3 बार इनके आशियाने को जलाया जाता है। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पर रिफ्यूजी की है। ये बर्मा के रिफ्यूजी हैं और UN से परमिशन लेकर पूरे के पूरे तौर पर ये यहाँ पर रह रहे थे। और ये जो ज़मीन है यूपी गवर्नमेंट की है और यूपी गवर्नमेंट ने इनसे दादागिरी से ये ज़मीन खाली करा ली है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीक़े से यहाँ पर सामान बांट रहे हैं। ये देखिए एक सिलेंडर की लंबी चेन नज़र आ रही है जो नामालूम कहाँ तक है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स भी है। ये सिलेंडर की बहुत लंबी ट्रेन नज़र आ रही है और चलिए मैं इसको फॉलो करती हुई जाती हूँ और देखती हुई कहाँ तक जा रही है और ये कौन है जो इसको बांट रहा है। अब्दुल्ला यहाँ पर ये मुझे एक्स MLA हैं, ये तो आसिफ भाई हैं। अच्छा ये आसिफ भाई बांट रहे हैं, ये आसिफ भाई की तरफ से मेरे ख्याल से तकसीम करे जा रहे हैं। और ये आसिफ भाई इन सिलेंडरों की लंबी जो चेन या ट्रेन कह लीजिए, लंबी बुलेट ट्रेन कह लीजिए आप इसको, बड़ी लंबी बुलेट ट्रेन है ये सिलेंडर की, पेट्रोमैक्स इनको कहते हैं। ये यहाँ पर इन रोहिंग्या मुसलमानों की मदद कर रहे हैं और इनको ये अनाउंस कर करके एक फैमिली मेम्बर को बुला कर ये सिलेंडर दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ पर एक्स MLA रह चुके हैं और माशाल्लाह 20 साल रहे हैं और एक दबंगई में इनका शुमार होता था। आसिफ भाई को उखला का शेर कहा जाता था। फिर हवा बदली, फिर झाड़ू आई और झाड़ू ने यहाँ पर तमाम दिल्ली पर झाड़ू फेर दी और फिर झाड़ू का जादू चला और यहाँ पर RSS से जो रिलेटेड पार्टी है वो आप पार्टी ने यहाँ पर आकर डोमिनेशन बना लिया और इस तरह आसिफ भाई का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया। ये मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, तमाम ये जो झुग्गियाँ हैं ये आपको नज़र आ रही हैं कि ये झुग्गियाँ हैं, झुग्गियाँ भी नहीं कह सकते, ये टेंट हैं जो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर लगाए गए हैं। और ये ज़कात फाउंडेशन का जो ये प्लाट है और आज से 4 साल पहले ये लोग यहीं रहा करते थे। फिर यहाँ पर आग लगा दी गई थी और ये फिर बराबर वाले जो यूपी का एक प्रॉपर्टी में आपको दिखा रही पीछे नज़र आ रही है, फिर ये लोग यहाँ चले गए और परसों रात यहाँ भी आग लगाकर इनको भगा दिया गया। अब ये टेम्परेरी ये जो टेंट लगे हुए हैं नहीं मालूम इनको यहाँ से भी कब भगा दिया जाए, क्योंकि ये किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, ये ज़कात फाउंडेशन वालों की प्रॉपर्टी है और ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं, एक साजिश का रिजल्ट लग रहा है। जिस तरह मैंने आपसे कल भी कहा था कि इनको यहाँ शिफ्ट करवा के वहाँ पर बाउंड्री कर दी जाएगी और यूपी गवर्नमेंट वहाँ पर अपना कब्जा लगातार बना लेगी। मैं ऐमन रिजवी लगातार आपको इस तरह के अपडेट देती हूँ जहाँ पर जुल्म होता है, मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और लगातार मैं आपसे ये भी कहती हूँ मैं ऐमन रिजवी कोई मीडिया से नहीं, कोई नेता, कोई अभिनेता कुछ नहीं हूँ, मैं सिंगल 1.5 पसली ऐमन रिजवी हूँ और जहाँ पर भी जुल्म होता है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर कितना जुल्म हो गया। भारत जो अतिथि भव है,
भारत में जहां मेहमान को भगवान बनाया जाता है, मेहमान को भगवान माना जाता है, मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां पर ये रोहिंग्या मुसलमान जो दूसरे मुल्क के हैं, बर्मा के हैं, इनके साथ मुसलसल इस तरह का सलूक, सोतेला व्यवहार करा जा रहा है। इनके घरों को आग लगा दी जाती है, इनको भगा दिया जाता है। ये कहाँ जाएंगे, सवाल ये बनता है जिसका जवाब किसी नेता के पास नहीं है, किसी अभिनेता के पास नहीं है। काफ़ी सारे यहाँ मीडिया कर्मी हैं, अपने अपने चैनलों के आईडी लेकर सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम लोग यही दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर इन लोगों के साथ, इन मजलूम मुसलमानों के साथ जो ऑलरेडी सताए हुए थे, जो ऑलरेडी परेशान थे, जो ऑलरेडी अपने मुल्क से किसी तरह जान बचाकर भागे थे। ये देखिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है, पैरों में इनके चप्पल तक नहीं है। वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बर्मा में से अपनी जान बचाकर भागे थे, वहाँ भी इनकी ज़िंदगी टोटे में थी और यहाँ भी इनकी ज़िंदगी टोटे में थी। बेचारे एक आए हैं आरएसएस की नाजायज़ औलाद आए हैं, दिशु सिंह राठौर कह रहे हैं इनको वहीं भगा दो। ये तमाम वो हैं जो गुफा की औलाद है, जिनको अपने बाप का नहीं पता, माँ का नहीं पता और यहाँ पर ज्ञान पेलने आ जाते हैं। भैया तुम गुफा वाले हो, दिशु सिंह राठौर वहीं जाकर घुस जाओ, क्योंकि तुम खुद नाजायज़ औलादे हो और यहाँ पर जायज़ लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर हराम लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आरएसएस जैसे गद्दारों की बात नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी ही बटालियन ने, तुम्हारे ही लोगों ने, तुम्हारे आतंकवादी ग्रुप ने यहाँ पर आकर आग लगाई है। ये मैं आपको देखिए घुमा घुमा कर दिखा रही, तमाम ये रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनको ये एक्स एमएलए की तरफ से यहाँ पर फंडिंग हुई है, यहाँ पर गैस के सिलेंडर बांटे जा रहे हैं और ये अपने बिहाफ पर उन्होंने करा। ये तमाम के तमाम ये आर्टिफिशियल टेंट लगे हुए हैं जो यहाँ पर स्थायी तौर पर लगा दिए गए और ये ज़फ़रुल इस्लाम साहब हैं जो ज़कात फाउंडेशन के ऑनर हैं, मालिक हैं, जिनका गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल भी चलता है, जिनका एक हैप्पी होम भी चलता है। ये उनका प्लाट है जहाँ पर इन लोगों को कर रखा गया है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से पहुंच चुके हैं। ये वही इमाम साहब हैं जो परसों भी हमने दिखाए थे और ये इनका कुर्ता तक जला हुआ था। ये वही इमाम साहब हैं, परसों इनका जूते, इनके कुर्ते सब जले हुए थे। ये मस्जिद के इमाम साहब हैं। आप इमाम साहब हैं ना? परसों आपका कुर्ता जला हुआ था ना? परसों आपके कुर्ते में आग थी ना? हाँ, ये इमाम साहब नहीं है लेकिन परसों इनके ही कुर्ते में आग लगी हुई थी और इनके जूते नहीं थे, बड़े टेंस थे। तो ये तमाम की तमाम वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हैं और आप लोगों से मदद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि यूएन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, इनकी आवाज़ पहुँचे, ताकि यूएन में जाकर इन लोगों के लिए इंसाफ हो और इन लोगों को एक परमानेंट ठिकाना मिले, इन लोगों को एक जगह मिले, इन लोगों को एक आशियाना मिले। देखिए कैसे मतलब मासूम मजलूम से बच्चे हैं, क्या गलती है इनकी, क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये इस तरह इनके मकानों को जलाया जाएगा? क्या ये भारत में मेहमान नहीं है? क्या गलती है इनकी कि बार बार लगातार इनकी झोपड़ियों में आग लगा दी जाती है? मैं मनीष भी आपको देखिए यहाँ से दिखा रही, पूरा लगातार मैं आपको घुमा घुमा कर कैमरा दिखा रही। फोर्स अभी भी तैनात है और इन लोगों को, तमाम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया है। ये आसिफ भाई लगातार ये सिलेंडर बांटते हुए नजर आ रहे हैं और मैंने इनसे पूछा भी क्या ये कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये मेरे पर्सनल मैं अपना पर्सनल पैसे से इनको बांट रहा हूँ। और आसिफ साहब का कहना ये कि उनकी कोई एनजीओ नहीं है लेकिन ये खिदमत खल्क के तौर पर आसिफ भाई जो है ये सिलेंडर बांट रहे हैं। मैंने पूरी आपको दिखाई, पूरी की पूरी सिलेंडर की पूरी ट्रेन है जो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है ट्रेन लगी हुई है, बर्तन है, इसमें सिलेंडर है, पेट्रोमैक्स जिसको कहते हैं, ये पेट्रोमैक्स बांट रहे हैं। आसिफ साहब की तरफ से ये बांटा जा रहा है और आसिफ साहब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर ओखला में लगातार विधायक भी रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं जो अपने अपने तौर पर यहाँ मदद कर रहे हैं। तमाम वो रोहिंग्या फैमिलीज हैं जिनको ये सामान डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है और भी बहुत सारी एनजीओ यहाँ पर लगातार आ रही हैं और सामान बांट रही हैं। लेकिन सवाल यही है कब तक इनको सामान बांटा जाएगा, कब तक इनको चीज़ें दी जाएंगी? इनको एक प्रॉपर ठिकाना चाहिए, उस ठिकाने के लिए कौन काम करेगा, कौन है वो लोग जो इनके आशियाने को बनाएंगे? क्योंकि इनको एक परमानेंट ठिकाना चाहिए, इनको झोपड़ियाँ नहीं चाहिए। अगर ये रिफ्यूजी हैं तो इनका एक फ्लैट मिलना चाहिए और यूएन को इस वाली बात में हस्तक्षेप करना चाहिए, दखलंदाजी करनी चाहिए कि आया भारतवासियों ने या भारत की सरकार ने इन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाया कि ये आज तक झोपड़ी में रह रहे हैं? क्या ये तो बहुत कम तादाद में, मात्र ये 400 450 लोग हैं, तो क्या इन लोगों के लिए एक फ्लैट अरेंज नहीं करा जा
जा सकता। हम तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम तो डिजिटलाइज होने की बात करते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है। तो ये कौन से मेहमान हैं मोदी साहब? बल्कि मोदी साहब को मोदी साहब ना कह के अगर गिरगिट बाबा कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। गिरगिट बाबा ये कौन लोग हैं और आप क्या कर रहे हैं? किस तरह आप भारत का नाम खराब कर रहे हैं कि जहाँ भी आपको कोई मुसलमान नज़र आता है और आपके जो पूरा का पूरा आपका जो ये जाफरानी गैंग है टूट पड़ता है। तो गिरगिट बाबा आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप तो पूरे गिरगिट बाबा बने पड़े।